नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हे अरहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ अधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। जय हो। हम सब जीवों के पास और मुख्यतः इंसानों के पास बौद्धिक क्षमता बहुत है, और ये बुद्धि जो हमें इस संसार में जीने के लिए व्यवहारिक रूप से बहुत उपयोगी है। इसी बुद्धि की वजह से हम लोग बुद्धिमान कहलाते हैं और बहुत कुछ विकसित भी हो रहे हैं। और इसी बुद्धि को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाने की वजह से हम सब लोग बीमार और परेशान भी हो रहे हैं। इसी बुद्धि को मति ज्ञान भी कहा गया है। मति ज्ञान का एक हिस्सा ये बुद्धि है, मस्तिष्कीय क्षमता है। इस मस्तिष्कीय क्षमता को हम पिछले कई सारे सेशन में अनेक अनेक तरीकों से, अनेक अनेक आयामों से, डायमेंशन से समझ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने समझा कि मति ज्ञान के होने का तरीका क्या है, माइंड प्रोसेस कैसे करता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 स्टेप्स से हमने मति को समझा कि फर्स्टली हमें केवल परसेप्शन होता है, दूर से कुछ देखा, हाँ देयर इज समथिंग। देन ईहा, व्हाट इज दिस, जानने की इच्छा पैदा हुई, ये क्या है। देन अवाय, ओ दिस इज दिस थिंग, एक जजमेंट सा आया। एंड देन धारणा, हमारे भीतर कुछ रिटेंशन हुआ, हाँ इट इज दिस, और वो हमारी फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी बन गया। ये सब जो क्रम हो रहा है वो निरंतर हो रहा है, माइंड की प्रोसेसिंग निरंतर चल रही है। इस प्रोसेसिंग के लिए कोई लोग सावधान है और कोई लोग सावधान नहीं है। जो सावधान है वो इस मति ज्ञान से स्मृति को भी विकसित करते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता को भी विकसित कर पाते हैं, और इस मति ज्ञान की प्रोसेसिंग से कैसी धारणा लेनी या नहीं लेनी, उस चीज के प्रति भी जागरूक रह पाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग तो कॉन्शियस नहीं है, सचेतन रूप से अपनी मति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे कोई बैल हाँकने वाला बैल हाँके और बैलगाड़ी चलाए, लेकिन बैल उसके कंट्रोल में ना हो, तो बैल
रास्ते में कहीं भी खेतों में घुस जाएंगे, किसी से भी लड़ाई कर लेंगे, कहीं भी खाने को रुक जाएंगे, कहीं आक्रामक हो जाएंगे, कहीं उत्तेजक हो जाएंगे, कहीं धरना दे के बैठ ही जाएंगे, आगे चलेंगे ही ना। तो जैसे वो जो कोचवान जो उन बैल को हाँक रहा है, वो परेशान होएगा उन बैलों की वजह से, क्योंकि वो बैल अपनी मनमानी कर रहे हैं और उसको बैलों को हाँकना नहीं आ रहा है। अब उसकी जो बेचैनी, उसकी जो परेशानी कोचवान की होगी, ठीक वैसी कोचवान जैसी परेशानी हम सब अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि हम सब भी परेशान है। दिन रात दिमाग चलता रहता है, ना जाने कैसे कैसे सब्जेक्ट में चला जाता है, ना जाने कैसी कैसी धारणाएं विकसित कर लेता है, ना जाने कैसे कैसे प्रोजेक्शन ले आता है, और फिर अपने ही प्रोजेक्शन से खुद ही दुखी होता है, अपने प्रोजेक्शन से खुद ही परेशान होता है, और परेशानी कोई और उसको नहीं दे रहा है, उसका अपना प्रोजेक्शन ही उसको परेशानी दे रहा है। स्वामी जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस बात पे कोट करते हैं, क्योंकि बहुत लोग दिन रात ये सवाल स्वामी जी के साथ करते रहते हैं, भाई हम परेशान है अपने, क्या करें। तो स्वामी जी कहते हैं, भाई परेशानी कोई और नहीं दे रहा है, आप खुद ही तो जनरेट कर रहे हो, आपका प्रोजेक्शन जनरेट कर रहा है। ऑफिस में एक आदमी जाता है, और जब ऑफिस में लंच टाइम होता है तो सब कोई अपने टिफिन खोलते हैं, वो भी खोलता है और कहता है, ओ आज फिर वही आलू। फिर दूसरे दिन सब लोगों ने लंच बॉक्स खोला, उसने भी खोला और बोलता है, शिट आज फिर वही आलू। तीसरे दिन फिर वही बात बोलता है, ओ शिट आज फिर वही आलू। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, यार तू भाभी को बोल क्यों नहीं देता कि रोज रोज वो आलू की सब्जी क्यों बनाती है, जब तू आलू से इतना परेशान हो गया तो भाभी को एक बार मना कर देना कि अब आज आलू ना बनाए, हर दिन आलू आलू आलू। बोलते हैं, भाभी तो घर में है ही नहीं, मैं ही तो आलू बनाता हूँ। अभी भाभी तो आई नहीं है, मैं ही सब्जी बना के ला रहा हूँ, मैं ही लंच बना रहा हूँ। अच्छा जब तुम ही बना रहे हो तो फिर रोज वही आलू क्यों बना रहे हो। तो आदमी भी ऐसा ही है, वो खुद ही बना रहा है और खुद ही वही आलू बनाता है, फिर खुद ही कहता है, ओ आज फिर वही परेशानी, ओ आज फिर वही दुख, ओ आज फिर वही स्ट्रेस, आज फिर इसने मुझे परेशान किया। अरे किसी ने नहीं किया, तुम्हारा प्रोजेक्शन। लेकिन अपना प्रोजेक्शन ही हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है, और हम अपने प्रोजेक्शन के प्रति कॉन्शियस नहीं है। तो क्या होता है, हमारी मति पर हम ही अपनी विचारणाओं के द्वारा, अपनी चिंताओं के द्वारा, अपनी स्मृति के द्वारा आवरण डालते रहते हैं। मति ज्ञान आवरण को हम ही तो पैदा कर रहे हैं, हम ही तो आवरण डाल रहे हैं, हम ही तो पर्दे में चले जा रहे हैं, हम ही लगातार स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस माइंड को हाँकना नहीं आ रहा है, इसकी प्रोसेसिंग कॉन्शियसली करना नहीं आ रहा है। और मनुष्य है जिसके पास ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि वो अपने माइंड को सही तरीके से प्रोसेस करे। हम जब मशीनों में सही तरीके से उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ओके होता है, तो कैसे मशीनें फट फट सही तरीके से काम करती है। लेकिन अगर कंप्यूटर गड़बड़ हो जाए, प्रोसेसिंग सही नहीं करे, तो सारी मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाएगी। माइंड का संबंध, जैसे हमने कंप्यूटर इजाद किया, माइंड लगभग वैसे ही सारा वर्क कर रहा है। तो ये हमारे माइंड का ही बाहर में पैदा हुआ एक छोटा सा उसका प्रारूप है, जिससे हम समझ सकते हैं कि माइंड कैसे वर्क कर रहा है। तो इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, कंट्रोल नहीं होने की वजह से सब गड़बड़ी होती है। कंट्रोल हो जाए तो इस माइंड से क्या कितना कुछ डेवलप किया जा सकता है, जैसे मशीनों से कितना कुछ हमने डेवलप कर लिया। पूरे विश्व में इतना सारा विज्ञान विकसित हुआ, वो इसलिए विकसित हो पाया क्योंकि आदमी के कंट्रोल में है वो मैकेनिज्म। तो अपने कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू बहुत चीजों को डेवलप कर पाया। अगर हम ऐसे कंट्रोल मैकेनिज्म अपने आप पे ले आए, हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमारे जानकारी में हो और हमारी जागरूकता से काम करते हो, तो हमारे भीतर हम क्या पैदा कर सकते हैं। हमारे भीतर हम अपनी चेतना का परम स्वरूप डेवलप कर सकते हैं, अपनी चेतना को विराट विकसित कर सकते हैं। और वो है ही, लेकिन हमें अपने आप को चलाना ही नहीं आ रहा है। तो अगला सूत्र जो तत्वार्थ अधिगम सूत्र के पहले चैप्टर का 16वां सूत्र है, 15 सूत्र हम कर चुके हैं। और मैं क्षमा मांगती हूँ कि हम एक साल में भी लगभग 15 ही सूत्र कर पाए। मैं बहुत आ,
सबको उम्मीद होगी तो 1 साल में खत्म हो जाना चाहिए था नहीं तत्वार्थ ऐसा सूत्र, मेरा तो 1 साल में पहले अध्याय का 15 सूत्र ही पूरे हो पाए। दिस इज तो अभी ये 16वां सूत्र है, जिसका 16वां सूत्र बड़ा प्यारा है। वो विशेषता ही बता रहा है कि मति ज्ञान को कितने तरीकों से मति ज्ञान काम आ सकता है। तो बहुविध क्षिप्रा निश्चिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम, ये सूत्र है। बहुविध क्षिप्र ध्रुवाणाम से संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मति ज्ञान है वह इतनी भांति का हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है, बहुविध बहुत आयामी हो सकता है, बहुविध क्षिप्र फास्ट हो सकता है, निश्रित डिपेंडेंट हो सकता है, संदिग्ध डाउटफुल भी हो सकता है, ध्रुवाणाम निश्चित भी हो सकता है, और सइतराणाम यानी इसके विपरीत चीजों में भी हो सकता है। सइतर यानी सहित इतर के, ऑपोजिट के सहित हो सकता है। यानी बहु है तो अल्प भी हो सकता है, बहुविध है तो अल्पविध भी हो सकता है, क्षिप्र है तो अक्षिप्र भी हो सकता है, निश्रित है तो अनिश्रित भी हो सकता है, संदिग्ध है तो असंदिग्ध भी हो सकता है, और ध्रुव है तो अध्रुव भी हो सकता है। यानी 6 पद दिए, 6 विशेषण एडजेक्टिव्स दिए, और इन 6 के ऑपोजिट भी हो सकता है। यानी आपकी मति ऐसी भी हो सकती है कि वो बहु रूप में काम करे, बहुत समझ ले, छोटी बात में बड़ा समझ ले। जैसे बोलते हैं ना कि कोई लोगों की बुद्धि ऐसी होती है कि पानी में तेल की बूंद की तरह। बहुत सारा पानी हो, तेल की एक बूंद डालो, और तेल की एक बूंद भी पूरे पानी के जार में, पूरे पानी के बर्तन में फैल जाएगी। छोटी सी एक बूंद और पूरे पानी के ऊपर ऊपर फैल गई है। तो एक बात समझिए, वर्ड इज इनफ फॉर इंटेलिजेंट। एक बात पकड़ी और बाकी सारी बात समझ में आ गई। रस्सी का एक सिरा आया और बाकी पूरी बाल्टी हमारे कंट्रोल में आ गई। तो कोई कोई लोग हैं जो एक बात से ही समझ जाते, एक ही पद उनके लिए इनफ है, एक बार सुना और बस फिर गए। बार बार सुनने की भी जरूरत नहीं, बार बार कुछ समझने की भी जरूरत नहीं, एक बार ही काफी था। ए वर्ड इज इनफ फॉर इंटेलिजेंट। अवंता मुनि को एक ही बात समझ में आ गई, बस मैं तिरू मेरी नाव तिरे। बस उनको तिरना ही दिखाई दे रहा है। तो वो पानी में नाव बहा रहे हैं, कागज की नाव बहा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर का भाव क्या है? मैं तिरू मेरी नाव तिरे। बस वो एक ही लाइन, एक ही पंक्ति, एक ही भीतर की भावना, मैं तिर रहा हूँ, मैं तिर रहा हूँ, मैं तिर रहा हूँ, बस इस भावना ने उनको मुक्त कर दिया। और वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं। लोग देख रहे वो क्या कर रहे हैं, और महावीर देख रहे वो क्या है। लोग जाके महावीर के पास में सवाल करते हैं कि आप भी गजब आदमी हो, छोटे छोटे बच्चों को क्या इस मार्ग पे डाल दिया। उनके खाने खेलने की उम्र है, वो जंगलों में जाए तो जंगलों में पानी को देख करके उनके भीतर में भाव आ रहा है कि मैं नाव तिराऊं, और वो नाव तिरा रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे हैं, जैसे कागज की नाव फेंकते हैं, वो कागज की नाव तिरा रहे हैं। आपने क्या इनको संन्यास दे दिया? ये क्या साधु है? ये है, वो क्रिया में नहीं है, वो समाचारी में नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इनको कैसे संयम होगा? भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं तुम सबको उनका दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमको उनकी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। उसके भीतर की स्थिति क्या है? तुम वो जो कर रहा है वो देख रहे हो, वो जो है वो नहीं देख रहे हो। और मैं तो ये देख रहा हूँ, वो तो तिर गया, वह बनता तो मुक्त हो गया, और बाकी सब लोग अभी क्रियाओं में उलझे हुए हैं। तो वर्ड इज इनफ। किसी किसी के लिए एक ही बात, एक में ही बहुत समझ लिया, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, एक बात, बस एक पद काफी। मालिक ने नौकर को बोला, अरे मेरे लिए बाजार से जाकर के एक शराब की बोतल खरीद के ले आओ। नौकर गया। अब शराब की बोतल लाने में कितनी टाइम लगती है? मार्केट नजदीक है, जाकर के एक बोतल ही तो लेकर के आनी है। लेकिन नौकर तो लौटा ही नहीं है अभी तक। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। वो जो 3 घंटे पूरा हुआ उसके बाद नौकर आता है और मालिक को बोलता है, जी मालिक, शराब तैयार है। तो मालिक गुस्से में बोला, इतनी देर लगती, इतने घंटे लगते हैं?
कब मुझे पैग लेना था और तू अब आया है शराब लेकर के। बोला मालिक लेकिन शराब ही थोड़ी लानी थी, शराब भी लाया हूँ, उसके साथ साथ डॉक्टर को भी लाया हूँ, उसके साथ साथ एम्बुलेंस भी लाया हूँ, और उसके साथ साथ चिता पे जलाने के लिए लकड़ियां भी लेकर आया हूँ। बोले पागल है, ये सब चीजें क्यों लेकर आया? बोले जब शराब पियोगे तो पक्की बात है लीवर खराब होएगा, जब लीवर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, मरने वाली स्थिति आएगी, तो डॉक्टर लाना पड़ेगा। डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आपको चेकअप करके ये दवाइयां देगा और आपको और बीमारी बढ़ने, क्योंकि आप शराब तो छोड़ोगे नहीं। तो एम्बुलेंस भी लेकर आया हूँ। और उसके बाद में आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, फिर मर जाओगे, तो आपकी लकड़ियां भी तो लानी होगी। तो मैं चिता की लकड़ियां भी लेकर के आया हूँ। और मालिक ने अपना सिर पकड़ लिया, उसको समझ में आ गया कि शराब शराब ही नहीं है, शराब के साथ क्या आने वाला है। शराब के साथ बाकी सारी चीजें भी तो आने वाली है। और वो कौन देख पाया? वो नौकर देख पाया, वो मास्टर नहीं देख पाया, क्योंकि नौकर की आंख खुली है, वो इन्वॉल्व नहीं है तो देख पा रहा है। और जो इन्वॉल्व हो जाते हैं वो देख नहीं पाते। जो इंडल्ज हो जाते हैं फिर वो देख नहीं पाते, क्योंकि वो उसके इन हो गए, अंदर चले गए, अब उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो थोड़ी दूरी बना करके बैठे हैं उनको दिखाई पड़ रहा है, ओ दिस इज दिस। आपके घर में वो मेड आती है, वो सफाई कर रही होती है, वो पीछे नीचे पोछा लगा रही है आंगन के ऊपर, और आप बैठे हो अपने सोफे के ऊपर। अब वो जो पोछा लगा रही है उससे सरफेस में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे उसका पोछा फिरा ही नहीं है। वो पोछा लगा रही है कि उसका पोछा फिरा ही नहीं है वहां पर। आपको बैठे दिखाई दे रहा है सोफे पे बैठे हुए, आप कह रहे हो देख देख यहाँ पे कचरा पड़ा, देख देख यहाँ पे पोछा नहीं आया है। वो कह रही लगा तो रही हूँ, अभी तुम लगा रहे हो लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतना स्थान छूट गया है। उसको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि वो काम कर रही है, उसमें इंडल्ज है, वो वॉचफुल नहीं है उतनी। और जो दूर बैठा है वो क्या कर रहा है? वो बिना इंडल्ज हुए वॉचफुल है, वो केवल ऑब्जर्व कर रहा है। अब जिसका ऑब्जर्वेशन है उसको तो दिखाई पड़ रहा है कि कौन से स्थान छूट गया, कहाँ कचरा रह गया है। लेकिन जिसका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट नहीं है, जो इंडल्ज है लेकिन ऑब्जर्वेंट नहीं है, उससे गलतियां होती जा रही है। तो मति ज्ञान के ऊपर आवरण आता जा रहा है। क्यों आवरण आता जा रहा है? क्योंकि हम सब लोग इंडल्ज हो जाते हैं, हम ऑब्जर्वेंट नहीं रहते। हम सब लोग बहु नहीं समझ पाते, फिर कितना समझते हैं, थोड़ा सा ही देख पाते हैं। वैसे तो मति ज्ञान है ही टुकड़ा टुकड़ा जानकारी। मति ज्ञान अभंग नहीं है, मति ज्ञान कंप्लीट नहीं है, होलिस्टिक नहीं है। मति ज्ञान टुकड़ा टुकड़ा जानकारी, फोटोन फोटोन है, छोटा छोटा हम खंड खंड ही देख सकते हैं। इसीलिए मति ज्ञान विभंग दर्शन है, वो अभंग दर्शन नहीं है। मति ज्ञान शॉर्ट शॉर्ट ही देखेगा, वो लंबा नहीं देख सकता। लेकिन उसमें भी शॉर्ट में भी कोई बहुत समझ जाता है, कोई नहीं समझता है। तो का बहु और अल्प, कोई अल्प समझेगा, कोई बहुत समझेगा। अल्प कैसे समझेगा? माँ ने बोला मार्केट में जाना, जरा भिंडी की सब्जी ले आना। बेटा गया, भिंडी की सब्जी ले आया। माँ ने पूछा अच्छा भिंडी लेकर के आया, तो मार्केट में इस समय और क्या क्या ताजी सब्जी आई हुई थी, क्या ताजे फल थे, उनकी क्या प्राइस थी? बेटा बोला पागल हो माँ, जब आपने कहा था भिंडी लाना तो भिंडी ले आया, अब इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो मेरे को? दूसरे बेटे को भी बोला था भिंडी की सब्जी ले आना, दूसरा बेटा भी गया भिंडी की सब्जी लेने के लिए। वो जब आया तो माँ ने पूछा और क्या देखा? बोले मार्केट में तोरी थी, टिंडी थी, ये था वो था, उसका ये मूल्य था, अभी ताजा ये माल आया हुआ था, नए फल आ चुके हैं, ये वो। अब माँ बोल रही है तेरे को भी तो भिंडी लाने को बोला था, तुझे इतनी सारी जानकारी है, और उसको भिंडी लाने को बोला, उसको एक ही चीज की जानकारी। क्यों? उसने अल्प ही ग्रहण किया। और एक ने, बात तो एक ही थी, लेकिन उसने बाकी सारा मार्केट भी वो देख आया, वो स्टडी कर आया, वो पूछ आया। तो कोई लोग तो एक में बाकी बातें भी समझ जाएंगे, और कोई लोग बहुत सारे, इतने सारे शास्त्र पढ़ के भी हम कुछ नहीं समझेंगे। और कोई एक लाइन सुन के भी फिर जाएगा, उसको बहुत सारे शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं। बस इतनी तो बात है। एक बार एक आश्रम में थे, कानपुर के पास गंगा के किनारे एक आश्रम था। तो मैं देखती थी वहां आश्रम में बहुत सारे लोग हैं जो रोज टेप चला करके स्वामी जी का सत्संग सुनते हैं। और फिर सत्संग सुनने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ये वो। पर एक भाई थे वहां पे जो वो सत्संग में नहीं बैठते थे, वो पूरी टाइम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते थे। तो केवल एक ही बार वो आके बैठे और अपना परिचय दिया, फिर बोले इतना सुनने की क्या जरूरत है, मुझे समझ में आ गया कि मेरा मेरा धर्म क्या है, मेरा कार्य सेवा है। तो मैं रोज रोज नहीं सुनता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ मैं कहाँ पे नियुक्त हो सकता हूँ, मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे पता है इस कमरे की सफाई बाकी है, मैं सफाई कर लेता हूँ।
पानी भरना बाकी, मैं पानी भर लेता हूँ। मुझे ये पता है कि इन लोगों को खाना पहुँचाना बाकी, मैं खाना पहुँचा देता हूँ। मुझे रोज़-रोज़ सुनने की ज़रूरत ही नहीं, समझ में आ गया कि मेरा मेरा मार्ग क्या है, मुझे क्या करना है, मेरे को किस कहाँ ज़रूरत में फिट होना है, बस मैं वहाँ फिट हो जाता हूँ। अब सुन-सुन के कभी करेंगे क्या? करना तो यही है जो करना है। बस जो करना है वो समझ आ गया, मैं उसको जी रहा हूँ। मेरे को उसकी बात सुन के बड़ा मज़ा आया। क्योंकि एक बात समझ में आ गया तो बार-बार, बार-बार क्या सुनना है। लेकिन कई लोग हैं हमारे जैसे अल्प बुद्धि, रोज़-रोज़ सुनना पड़ता है, तब भी कुछ समझ आ जाए तो बड़ी बात है। तो कोई बहु में समझता है, कोई अल्प में समझ लेता है। अल्प में ही कोई बहुत समझ लेता है और कोई बहुत में भी अल्प समझता है। कोई बहुत में भी अल्प समझेगा, कोई अल्प में भी बहुत समझ लेगा। तो मति ज्ञान का स्थितियाँ सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। और जो जागरूक है, वो मज़ेदार रूप से अपनी मति को विकसित कर रहा है। और जो जागरूक नहीं है, मैकेनिकली चल रहा है और फिर उसको अपने आप का होश नहीं है, तो क्या हो रहा है? लोग ही धकाए जा रहे हैं। माहौल ही उसको चलाया जा रहा है और तब वो चल तो रहा है लेकिन होश नहीं है, तो क्या उसके आवरण बढ़ते ही चले जाते हैं। तो बहु अल्प। फिर सेकंड पॉइंट है बहुविध और अल्पविध। मति ज्ञान किस तरह का होता है? बहुविध, बहुत सारे डायमेंशंस में एक साथ मूव कर रहा है। अल्पविध, कम डायमेंशन में मूव कर रहा है। जैसे मैंने सुना है, एक बार की बात हुई, आ, एक किसी अन्य देश के बादशाह ने भारत के अंदर भारत के राजा की योग्यता क्या है, भारत का राज्य कैसा है, भारत में लोग कैसे हैं, इसका निरीक्षण करने की इच्छा जाहिर की। अ, वो जो वहाँ का बादशाह था, मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता, शायद वो ईरान का था या कहीं का भी था। तो उन्होंने क्या किया, वहां से जब काफिला भारत आ रहा था, तो काफिला के सरदार के साथ में भारत के पर्टिकुलर राज्य के राजा के पास में उन्होंने एक सुरमा की डिब्बी भेंट भेजी। जैसे जनरली होता है कि कोई राजा दूसरे राजा के पास कोई काफिला भेजता है, कोई नगरी में किसी अपना आ, वो डेलीकेट्स भेजते हैं, तो उसके साथ कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हम सुरमा की एक डिब्बी और एक छोटी सी डिब्बी जिसमें थोड़ा सा सुरमा है, बस उसको भेज दिया। राजा के पास में जब वो सरदार पहुंचता है और वो सुरमा की डिब्बी भेंट करता है, तो राजा भी हैरान है कि गिफ्ट भी आया तो इतना छोटा सा, इतना सुरमा की खाली एक ही आंख में लग सके, दूसरी आंख में भी ना लग सके, इतना सा सुरमा भेजा। राजा ने वो सुरमा गिफ्ट में लिया और अपने वजीर की तरफ देखा। वजीर बड़ा जानकार पहुंचा हुआ, उसने राजा को बोला, ये जो सुरमा है वो चूंकि एक आंख में लगे सके उतना ही है, तो आप उसमें से उतना ही लो जितना आधी आंख में लग सके, आधी को मुझे दे दो। उसने ले लिया और वो अपने शहर में जो उनके एक प्रसिद्ध वैद्य है, राजकीय वैद्य है, उसको उनके पास सुरमा लेके गया। और वो वैद्य ने क्या किया, उस सुरमे को आंख में डालने की बजाय अपनी टंग पे थोड़ा सा लगाया, क्योंकि वो है ही इतना सा, और इतना सा लगा के पहचान लिया ये कैसे बना है, इसमें क्या क्या डाला गया है। और बस उन्होंने उस वैसा सुरमा खुद ही अपने यहाँ पर विकसित कर लिया और उसकी बड़ा सा डिब्बा बना करके वापस उस काफिला के सरदार के साथ उस राज्य में भेज दिया गया। वो पहचान गया राजा कि भारत के लोग ऐसे ही नहीं है, वो इतनी सी चीज से भी समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या है और इसको कैसा पैदा किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। और आज वही हो रहा है। हम देखें वर्ल्ड वाइड कितना मशीनरी डेवलप हो गई और इंडिया में इस संबंध में प्रोग्रेस कई स्थानों पे कुछ डायमेंशन में ज्यादा हुई, कुछ डायमेंशन में बहुत कम हुई। लेकिन अब इंडिया वैसे नहीं है। अब वो क्या सोचता है, जहां वो मशीनें बाहर इतने ज्यादा लागत से बन रही है, वो कम लागत से भारत में पैदा कर लेते हैं। तो ये क्या क्षमता पैदा हुई उनके अंदर में। हम सबके भीतर वो मैकेनिज्म है कि हम अगर राइटली यूज करें तो ना जाने हम इससे क्या क्या पैदा कर सकते हैं। तो कोई बहुविध समझ लेता है, कोई अल्पविध समझता है। अब छोटे से सुर में से बहुविध बहुआयामी ज्ञान हो गया कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और इन इन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम ही अपने यहाँ पे ये चीज डेवलप कर लेते हैं। बहुविध। और कोई अल्पविध, कोई थोड़ा सा ही समझता है। मार्केट में भेजा जाए, अरे गेहूं लेकर के आ जाओ,
वो अल्पविद समझता है, वो गेहूँ उठा के लिया, उससे पूछा क्या जाति, क्या किस्म, क्या वर्ण, कहाँ का है, गेहूँ क्या है? बोला हमें कुछ नहीं पता, आपने बोला था लेकर आओ, लेकर आ गए। अरे भाई ये क्या गेहूँ लेकर, इसमें तो रेत ही रेत है, छोटे गेहूँ है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं। बोले हमें क्या पता, आपने गेहूँ बोला था, हमारे लिए गेहूँ गेहूँ है, गेहूँ में कितनी प्रजातियां, हमें क्या लेना देना। अब चावल चावल ही थोड़ी, चावल में कितनी प्रजातियां हैं, कितने तरह के चावल है, कितने किस्म के चावल है, हर चावल का अलग अलग बॉडी के इफेक्ट आ रहा है, लेकिन किसको लेना देना। हमको तो चावल खाने से मतलब है, आम खाने से मतलब है, हमको इससे ज्यादा क्या जानना कि आम कौन सी प्रजाति का है। आम मिल गया ना, काफी है। लेकिन कोई अल्पविद ले रहा है, कोई बहुविद ले रहा है, किसी के लिए आम आम ही नहीं, उस आम में भी सैकड़ों जातियां है, उस आम के अलग अलग क्वालिटी है, कौन सा आम कौन से वाले दिनों में खाना और कब नहीं खाना कैसे नहीं खाना, वो सब उनको पता है। कोई लोग खा करके भी अपने शरीर में अच्छे से पचा पाते हैं, क्योंकि उनको पता है आम से पहले क्या खाना है और आम के बाद क्या खाना है। और कोई लोग उनको नहीं पता आम के पहले क्या खाना है प्रिकॉशन के लिए और आम के बाद क्या खाना है प्रिकॉशन के लिए, तो आम खा के भी बीमारी पैदा कर लेते हैं। तो बड़ी मजेदार स्थिति है। अल्पविद बहुविद, कोई बहुत समझ लेता है, बहुत आयामों से, बहुत भांति से समझ लेता है, कोई अल्पविद ही समझ पाता है। अब घर में रहते हुए कई लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों से इतना सब कुछ ग्रहण कर लेंगे, इतना सब कुछ बना लेंगे। हम देखते हैं ना, एक ही तो वही गेहूं का आटा है, लेकिन इस आटे से ना जाने कितनी बातें के पराठे बन जाएंगे, फुल्का बन जाएंगे, पूड़ियां बन जाएगी, मिठाइयां बन जाएगी। अरे उस एक आटे से आपने क्या मिठाई, नमकीन, पुड़िया सब कुछ बना, इवन सब्जी तक भी बना डाली। अरे ये क्या कर लिया, वही तो चने की दाल, लेकिन उससे कितने आइटम्स पैदा हो जाते हैं। ये बहुविध। और कोई अल्पविद, किसी को इतना ही पता है कि बस इससे ये बनता है, इससे आगे का हमें कुछ नहीं आइडिया है, हमें एक रास्ता पता है, बहुत सारे डायमेंशन हमें नहीं पता है। तो बहुविध अल्पविद ये चीजें कहीं पर भी लागू की जा सकती है। तो मैं एक एग्जांपल हमने खाने का दिया या कोई वनस्पति का दिया, बहुत हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये सारे चीजें काम करेगी। जैसे कोई ऐसा है जिसने अपनी लाइफ के अंदर, हम देखते हैं बातचीत करते हैं तो पता लगता है उन्होंने सीए भी किया, सीएस भी किया, एमबीए भी किया, एलएलबी भी कर लिया, और इतनी सारे बहुविध जानकारियां हासिल कर ली है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में चले गए हैं। कोई अल्पविद है, कोई एक ही चीज की जानकारी को लेकर के बैठे हुए हैं, बहुत सारे डायमेंशंस में उन्होंने अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं किया है। तो देर आर सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेबिलिटीज जो उन्होंने एक्सप्लोर करी है। तो बहुविध अल्पविद, है ना। तो हमने बात की बहु अल्प, फिर बहुविध अल्पविद, ये दो पेयर यानी कुल चार हिस्सों की हमने बात की। अब अगले बात आती है क्षिप्र और अक्षिप्र। क्षिप्र का मतलब है जल्दी, आशु, फास्ट। कोई है जो एक बार सुना, याद हो गया, एक बार देखा। बड़े मजेदार व्यापारी हुए भारत में भी और अन्य देशों में भी। उनके सामने मोती को उछालो, बस अपने मोती उछाला, उतने में वो मोती गिन लेंगे, इतने में ही। और उनमें कौन से असली और कौन से नकली थे भी पता लगा लेंगे, उनके सामने खाली मोती उछाले गए हैं। उन्होंने उछाल, एक बार की उछाल में मोतियों को संख्या भी गिन ली, कौन सी मोती कौन सी जाति के हैं, कौन सी मोती असली है कौन सी नकली है, इतना सा उनको पता लग गया। क्षिप्रग्राही बुद्धि है उनकी, बहुविध भी है, क्षिप्रग्राही भी है। और किसी के सामने नोट रख लो, उनको गिनने में बड़ा टाइम लगता है। नोट को तो लोग जल्दी गिन लेते हैं, वोट को भी जल्दी गिन लेते हैं। अपनी जो मतलब की बात होती है तो वो सब समझ में आ जाती है, फास्टली समझ में आती है। और जो अपने मतलब की बात नहीं होती है वो हमें बड़ी स्लो स्लो समझ में आती है। उसमें ना जाने कितनी बार हम भूल करते हैं, हम कहते हैं याद ही नहीं होता, क्या करें, याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारे मतलब की नहीं है। जहाँ हम वैल्यू देते हैं वहाँ सब याद रहता है, जहाँ वैल्यू नहीं देते वहाँ चीजें भूल जाती है। तो क्षिप्र और अक्षिप्र अलग अलग सब्जेक्ट में सबकी बुद्धि अलग अलग तरीके से काम करती है ना। तो कोई एकदम फास्ट ग्रहण करता है, कोई एकदम स्लो ग्रहण करता है। किसी ने एक बार ड्राइविंग फर्स्ट टाइम में सीखना शुरू किया और फर्स्ट टाइम में ही सैकड़ों किलोमीटर ड्राइव कर लिया, फर्स्ट टाइम में समझ लिया कि ड्राइविंग कैसे की जाती है। और कोई लोग है 6-6 महीने तक ड्राइविंग की वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बावजूद जब ड्राइविंग करने जाते हैं तो एक्सीडेंट कर बैठते हैं। तो कोई क्षिप्र है, कोई अक्षिप्र है, कोई जल्दी लेता है, कोई स्लोली स्लोली सीखता है, कोई धीरे धीरे हैंड राइटिंग जमाना सीखता है, और कोई एक ही बार में मजेदार तरीके से। तो सबकी अलग अलग जो मति की स्थितियां हैं उसको एडजेक्टिव्स के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वो क्षिप्र है अक्षिप्र है। तो बहु बहुविध, क्षिप्र अक्षिप्र। उसके बाद है निश्रित और अनिश्रित।
निश्चित का मतलब है कि कोई डिपेंडेंट होकर के समझता है, कोई इंडिपेंडेंटली समझ लेता है। जैसे कोई चीज हमें कोरिलेट करके समझाई जाए तो हमें समझ में आती है, और कोई बिना कोरिलेशन के भी हमें चीजें इजीली याद हो जाती है, इजीली समझ में आ जाती है। तो कोई चीज निश्चित होकर के समझ में आ रही है, कोई अनिश्चित होकर के समझ में आ रही है। किसी चीज को समझाने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, तब भी कोई बात समझ आ जाए, और किसी को बिना एग्जाम्पल के डायरेक्टली ही समझ आ जाती है कि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, हमें समझ आ गया कि संसार में सुख नहीं मिल सकता, एक बात में खत्म हो गई बात। लेकिन कोई लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, देखो वो धनवान होके भी कैसे परेशान है, देखो उन्होंने बड़ी कोठी बना ली तब भी कितने परेशान है, देखो उनकी संतान है तब भी परेशान है, और कुछ उनकी संतान नहीं है वो भी परेशान है। इतने सारे एग्जाम्पल दे दे करके समझाना पड़ता है कि भाई संतान से, परिवार से, पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से कौन आदमी सुखी हो गया, कौन मुक्त हो गया, जरा देखो तो सही। अब इतने सारे हमें एग्जाम्पल कोट करके निश्चित होके समझाना पड़ता है, और कोई अनिश्चित इंडिपेंडेंटली समझ लेता है, एक बार में समझ लेता है। अरे हम उत्तराधर्म सूत्र में कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल सुन चुके हैं कि जिनमें जिनमें अनाथी मुनि जैसे को एक बार भी समझ में आ गया, एक बार बीमारी आई और उसी बीमारी से समझ आ गया, अरे बस कि ये अनाथ हूं मैं, मुझे मेरी बीमारी से ना मेरे पिता का पैसा बचा पाया, ना मेरी पत्नी का प्यार बचा पाया, ना मेरे परिवार की इज्जत बचा पाई, ना सारे इन वैद्यों की चिकित्सकीय परामर्श बचा पाया। यानी जब मैं बीमार होता हूँ तो कोई मेरा सहारा नहीं है, तो सहारा है कौन इस जगत में, कौन किसका सहारा हो सकता है। बस इतनी सी बात, एक घटना, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और हमारे यहाँ हम कितनी बार हॉस्पिटल्स में घूम आते हैं, शमशान में तो वैराग्य आए या ना आए, पर हॉस्पिटल की स्थिति देख करके तो वैराग्य आ ही जाना चाहिए। लेकिन हम फिर भी उसी दिशा में जा रहे हैं कि कभी कल हम भी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, हम क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारी दिनचर्या क्या है। हम भी तो वैसे ही बिना जागरूकता के जिए जा रहे हैं, तो हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। तो हमारी मति कैसी है, कोई तो निश्चित सम छोटे से एग्जाम्पल से समझ जाता है, कोई अनिश्चित बिना एग्जाम्पल के भी समझ जाता है, कोई एक पार्ट को देख के पूरी बात समझ जाता है, और कोई सारे पार्ट को देख के भी पूरी बात समझे या ना समझे। तो डिफरेंट टाइप की हमारी जो स्थितियां हैं उसके बारे में ये सूत्र बोल रहा है कि बहु, बहुविध, क्षिप्र, निश्रित, संदिग्ध, ध्रुवाणाम, सैतराणाम। निश्चित और अनिश्चित की बात आया, संदिग्ध और असंदिग्ध। संदिग्ध का मतलब है डाउटफुल, असंदिग्ध मतलब अनडाउटली, सस्पिशियसली, अनसस्पिशियसली। अब सस्पिशियसली कैसे होता है, जैसे हम सारे लोग मोस्टली जो भी बातें ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं डाउट मौजूद रहता है। जैसे सपोज हमने बचपन से देखा है कि जो डॉक्टर की कोट में है वो डॉक्टर है, जो पुलिस की वर्दी में है वो पुलिस है, जो काले कोट में है वो वकील है। लेकिन जब जिंदगी में काम पड़ता है वकीलों के साथ, डॉक्टर के साथ, पुलिस के साथ, और तब आपका एक्सपीरियंस कुछ और होता है। आप कहते हो अरे ये लोग तो पैसा लेकर के फैसला बदल डालते हैं, तो क्या ये वकील हुए? एक्सपीरियंस कुछ और निकला आपका। तो पैसा लेकर के वो बदमाश को छोड़ देते हैं, क्या वो पुलिस हुए? और पैसा मिल जाए तो डॉक्टर कुछ और करता है, ना मिले तो कुछ और करता है। हमारे एक परिचित बता रहे थे थोड़े दिनों पहले कि उनको कुछ सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने को बोला, और फिर पूछते कि क्या करते हो, बिजनेस क्या है। वो कहते अगर मैं ये बता दूं कि मैं फैक्ट्री का मालिक और मेरे पास करोड़ों रुपए है, मुझे पता है वो तुरंत मेरे को एडमिट करेंगे और मेरा बाईपास कर डालेंगे। और जैसे मैंने उनको ये बताया मैं एक नौकरी करता हूँ, 25,000 रुपये मुश्किल से कमा पाता हूँ, ये है घर में, ये है, तो डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाओगे, घर चले जाओ। क्योंकि डॉक्टर को पता है कि इससे कुछ पैसे वसूले नहीं जा सकते,
तब इसका बाईपास वगैरह कुछ किया नहीं जा सकता। और वो आदमी अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि डॉक्टर्स भी प्रोफेशन देख करके आपका इलाज कर रहे हैं। अब आपके भीतर क्या पैदा हो गया डॉक्टर्स को लेकर के? अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया है तो डॉक्टर्स की कोट को लेकर के आपके भीतर क्या पैदा होगा? ऐसे कोई साधु की ड्रेस को समझता है ये साधु है, लेकिन जब नजदीक जाता है तो उसको एक्सपीरियंस होता है, अरे ये भी हमारी तरह लालची है, ये भी हमारी तरह आलसी है, ये भी हमारी तरह पॉलिटिक्स में रुचि लेने वाले लोग हैं। इनको भी अपने संग बढ़े, संप्रदाय बढ़े, दान दाता आए, चंदा आए, मंदिर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसी में ज्यादा रुचि है। और पूरे व्यापारी है, ये तो व्यापारिक बात करते हैं कि कैसे हम बस जैनों के प्रतिष्ठान बढ़ा दे, कैसे हम ये कर दे, वो कर दे। ये तो सारी नेतागिरी वाली बातें कर रहे हैं, भविष्य के सपने दिखा रहे हैं। ये तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आपका एक्सपीरियंस ये आ गया, अब कोई साधु को देख के क्या पैदा होगा? डाउट, नेचुरली। तो हम सबके मति के अंदर ये डाउट करने वाली आदत नेचुरली आती है। अब इस डाउट के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले और उसके बाद में वो ना किसी पक्ष में जाए ना किसी विपक्ष में जाए, उसकी मति असंदिग्ध रूप से गति कर सकती है। और मोस्टली लोग ऐसा नहीं कर पाते। मोस्टली क्या होता है, जैसे पहले हमारे भीतर कोई और तरह की मान्यता आती है, फिर उसके अपोजिट मान्यता आ जाती है। जैसे पहले मान्यता थी व्हाइट व्हाइट सब महान, फिर बाद में कोई और मान्यता आती है, अरे ये तो गड़बड़ी हो गई। पहले मान्यता आती है कि बड़े बड़े लोग होते हैं वो सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब नजदीक जाते हो और बड़ों लोगों के छोटापन दिखाई देता है, उसकी भीतर की शुद्रताएं दिखाई देती है, तो फिर लगता है अरे ये सब गड़बड़। तो होता है क्या, हम जैसी कोई बात को मानते हैं फिर हमारी मान्यता अपने ही अनुभव से खारिज हो जाती है। और ये नियम है, विराट गुरु जी कहा करते थे कि ये नियम है कि जहां मान्यता होगी वहां शंका मौजूद होगी ही होगी। मानने में संदेह छुपा रहेगा। हमने कुछ भी माना है उसमें संदेह मौजूद है, क्योंकि माना मन की किसी कुछ हिस्सों ने है और मन के दूसरे हिस्से तो उस चीज को नहीं मान रहे। तो क्या होगा, वापस कोई जब निमित्त बदलेगा संदेह प्रकट हो जाएगा। और ऐसा कितने लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। कल को वो किसी एक धारा को मान के उसको फॉलो करके जा रहे थे, उसके बाद में वहां से उनके भीतर में कोई संदेह पैदा हुआ, कोई स्थितियां आई, उन्होंने दूसरी धारा को फॉलो करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम पहले एक भाई मुझसे बात कर रहे थे, एक टाइम हम बड़ा दादा भगवान को फॉलो कर रहे थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? अब ब्रह्म कुमारी को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगी तब आप किसी और को फॉलो कर रहे होंगे। वो हंसने लगे, लेकिन ऐसा क्यों महाराज जी, ऐसा हम क्यों करते हैं? मैंने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते ही मानते जाते हैं, और जब भी हम मानेंगे तो शंका अंदर रहेगी, और वो शंका फिर किसी दिन पैदा हो जाएगी तो दूसरी नई मान्यता स्थान ले लेगी। और ऐसे हम सारी जिंदगी एक मान्यता से दूसरी मान्यता के भंवर जाल में ही डोलते जाते, उलझे रहते हैं। तो बोले फिर उपाय क्या है? मैंने कहा उपाय के लिए तो हमें अपनी आंख खोलनी होगी। हमें जानना होगा, निष्पक्ष जानना होगा। मानने से कभी कल्याण नहीं होएगा। जानने से हमारे को भीतर निष्पक्ष प्रज्ञा पैदा हो सकेगी। जानने का मार्ग क्या है? ये सवाल पैदा होएगा कि जानने का मार्ग क्या है? जानने का मार्ग ये है कि सबसे पहले मानना बंद करो। ना किसी को मानना, ना किसी को नकारना। तो क्या करना? बस आंख खोल करके उसको एक्सपीरियंस करना, और एक्सपीरियंस के लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा। स्वामी जी दिन रात जब लोगों से बातचीत करते हैं, सबको एक बात यही बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट करो, खुद एक्सपीरियंस करो। ना मानो और ना किसी चीज को नकारो, खुद एक्सपेरिमेंट करो। वो कहते हैं मैं तो जिन भी मास्टर के पास गया, मैं उनको ये नहीं कहता था आप मुझे कोई उपदेश दो, कोई प्रवचन दो। मैं एक ही बात कहता था, करना क्या है, मुझे एक्सपेरिमेंट बता दो। क्योंकि मैं किसी को मानूंगा नहीं, मैं अपने एक्सपेरिमेंट से जो मुझे एक्सपीरियंस होगा मैं उसी को साथ जीऊंगा। कहते इसलिए मैं बहुत सारे हाइपोथेसिस में गया ही नहीं। नहीं तो इतनी हाइपोथेसिस है, हर एक आदमी अपना अपना भोजन खिलाने को तैयार है, अपना अपना पानी पिलाने को तैयार है, अपना अपना मत हमारे दिमाग में बढ़ने को तैयार है। ब्रह्मा कुमारी वाले आएंगे, वो बोले नीली लाइट देखो, पीली लाइट देखो। कोई दूसरे वाला आएंगे, वो कहेंगे अपने आप को ये बोलते जाओ, सो हम सो हम। कोई तीसरा आएगा, बोलेगा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कोई चौथी परंपरा वाला आएंगे, वो आपको कहेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कोई पांचवी परंपरा वाला आएंगे, वो आपको कुछ और पकड़ा के चले जाएंगे, सांस लो सांस निकालो, ये करो वो करो।
लेकिन आप सबकी बातों को सुन सुन के कंफ्यूज ही रहोगे। फिर कहोगे यार इनके पास जाते हैं वो 7 तत्व बताते हैं, उनके पास जाते हैं वो 9 तत्व बताते हैं, किसी के पास जाते हैं वो 2 तत्व बताते हैं। आखिर किम तत्वम, तत्व है क्या? अरे किसी के पास मत जाओ तत्व जानने के लिए, खुद के भीतर जाओ तत्व क्या है, क्योंकि बाहर तो सब अतत्व है, भीतर में है कोई तत्व। लेकिन भीतर जाने के लिए प्रयोग करना होगा, लेकिन प्रयोग करने के लिए कौन राजी है? हम इसलिए राजी नहीं है क्योंकि हम सब आलसी लोग हैं। हम कहते हैं रेडी टू ईट, आप बताओ रेडीमेड माल दे दो बस। हम अपने भीतर कुछ जनरेट करें, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। हमें अपने मौन में जाना होगा, हमें अपने ध्यान में जाना होगा, हमें अपनी 5 इंद्रियों को भीतर ले जाना होगा। इतनी इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए सातत्य चाहिए। कंटिन्यूअसली कुछ हमें अपने आप में एफर्ट लेने होंगे, लेकिन उसके लिए कौन रेडी है? नो वन। भाई क्यों नेचुरोपैथी, आयुर्वेद ये सब काम करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा लोग केवल टेबलेट के पीछे भागते हैं, एलोपैथी के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि नेचुरोपैथ में आपको कुछ करना होगा, अपना भोजन चेंज करना होगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। आयुर्वेद में आपको कुछ करना होगा, काढ़ा बना करके उबाल करके पीना होगा, या कुछ भी आपको खुद को कुछ करना होगा। लेकिन एलोपैथी में खाली अपने भोजन के साथ टेबलेट्स ऐड करनी है, बीपी और शुगर की टेबलेट ऐड कर दो, फिर क्या होएगा? हमको लगता है एलोपैथी ठीक कर रही है, और हो गड़बड़ रहा है। वो एक बीमारी क्योर होती, दूसरे के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, दूसरी क्योर होगी, तीसरे के लक्षण प्रकट हो, क्योंकि वो बीमारी तो वही की वही है। वो बीमारी को जड़ मूल से ठीक नहीं कर रही है एलोपैथ। वो तो बीमारी के लक्षण जो बॉडी पे प्रकट हो रहे हैं उनको बॉडी पे प्रकट होने से रोक रही है, लेकिन भीतर तो बीमारी मौजूद ही है। और जो भीतर कूड़ा बचा हुआ है वो इस नाली से नहीं निकलेगा तो किसी और नाली की दिशा में जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, डिजोल्व तो नहीं हो रहा है। लेकिन हम सब शॉर्टकट चाहते हैं। अब तब क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में डाउटफुल बने ही रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि हमने असंदिग्ध दिशा में कैसे जाया जाए, असंदेह ज्ञान कैसे हो सकता है? असंदेह ज्ञान होता है अनुभव का। एग्जाम्पल से समझे, कोई आदमी हमें आकर के बोले अरे तू तो नपुंसक है। अब कोई कुछ ने गाली दे दी, आपको बोल दिया नपुंसक है, लेकिन अगर आप क्या हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आपको अपना अनुभव पता है, जब आपको अपना एक्सपीरियंस है, तो कोई कुछ भी बोलेगा उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि एक्सपीरियंस असंदिग्ध है। सुनी हुई बात संदिग्ध हो सकती है पर अनुभव तो असंदिग्ध है। तो इस मति को अनुभव की दिशा में ले जाओ, असंदिग्ध मति ज्ञान हो जाएगा। इस मति को खाली मान्यताओं में ले जाओ, संदिग्ध मति ज्ञान होएगा। और हम सब इजी चाहते हैं, इसीलिए मान्यताओं में जाते हैं। मान्यताओं में क्या होता है, खाली मानना ही तो पड़ता है। कोई भाई आके बोलता है बस अरहंतो महदेवो सुसाहुणो गुरुणो, बस मैंने मान लिया और मैं जैन हो गया। इतना आसान है क्या? जैन होने का मतलब ही था कि जो लेबोरेटरी में प्रयोग करने के लिए जा रहा है, जो खुद को जानने के लिए कटिबद्ध हुआ है और खुद को जानने के लिए प्रयोगों में उतर रहा है, वो वैज्ञानिक सोच से जी रहा है, वो किसी की मान नहीं रहा है, वो जैन होगा। अब वो अपने भीतर के अनुभव से जानेगा कि हाँ मैं क्या हूँ। तो उसके भीतर आएगा कि मेरा देव क्या, मेरा गुरु क्या है। लेकिन वो अपने अनुभव से तो जान ही नहीं रहा, उसने तो बस मान लिया है कि वाइट वाइट वाले सब ऐसे हैं। फिर जब अनुभव में जाता है तब गड़बड़ी पैदा होती है। और गड़बड़ी होगी ही, क्योंकि बाहर में हम जो भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वहां हमारा प्रोजेक्शन करने वाला जो कंप्यूटर है, जो स्थिति है, वो ही डिफरेंट है, वो ही अभंग नहीं है, वही विभंग है, वही टुकड़ा टुकड़ा है। तो जो टुकड़ा टुकड़ा से देखा जाएगा, और टुकड़ा टुकड़ा ही तो देखा जाएगा, पूरा कैसा देखा जाएगा? इसलिए इंद्रियां कभी सत्य को पूर्णता तक पहुंचा ही नहीं सकती है, कभी पूर्ण सत्य को जान ही नहीं सकती है। फिर भी लोग हैं। महान दार्शनिक हुआ वो व्यक्ति, और अपनी बुद्धि से सब कुछ जान लेना चाहता है, ईश्वर को जान लेना चाहता है, अस्तित्व को जान लेना चाहता है, परमात्मा को जान लेना चाहता है, और सुबह सुबह समुद्र की रेत पे टहल रहा है, और भीतर ही भीतर उसको ऊहापोह मच रहा है, कैसे जानूं, कैसे जानूं। और देखते हैं कि एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे जो बैठा है,
वो छोटा सा चम्मच लेकर के घर से आया हुआ है और उसने क्या किया है कि किनारे के पास एक गड्ढा खोद लिया है, समुद्र के किनारे के पास में एक गड्ढा खोदा है और वो समुद्र से पानी ले लेकर के उस गड्ढे में डाल रहा है। दार्शनिक ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बोले, आपको दिख नहीं रहा, मैं इस समुद्र को खाली कर रहा हूँ इस गड्ढे में। दार्शनिक हंसा, पागल हुआ है क्या? इतना विशाल समुद्र तेरे चम्मच से गड्ढे में खाली हो सकेगा? बच्चा हंसा, ताली बजाई। क्या आप भी वही नहीं कर रहे हो? इतनी छोटी सी बुद्धि से इस पूरे विश्व को जानना चाह रहे हो, अस्तित्व को जानना चाह रहे हो, ईश्वर को जानना चाह रहे हो, परमात्मा को जानना चाह रहे हो, क्या इस बुद्धि से जान पाओगे? दार्शनिक बोला, बस वो बच्चा मेरा गुरु बन गया। अभी समझ में आया मैं भी क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ। वो चम्मच से समुद्र खाली कर रहा है, मैं भी इस बुद्धि से दुनिया को समझना चाह रहा हूँ, और हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। एक साध्वी जी से मेरी बातचीत हो रही थी, कुछ वर्षों पहले की बात है। तो बोल रहे मैं पीएचडी कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, कौन सी टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हो? तो कहती सर्वज्ञ सिद्धि पर। और मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा सर्वज्ञ की सिद्धि, ये वो सर्वज्ञ है या नहीं है, इसकी सिद्धि हम कैसे कर सकते हैं जो असर्वज्ञ है? कोई भी ग्रंथ कैसे कर सकता है? कोई भी भाष्यकार, टीकाकार, कोई भी कैसे कर सकता है? और आप उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हो, आपको इस टॉपिक के ऊपर ही हंसी नहीं आती कि आप कैसे कर सकते हो? लेकिन बस ऐसे ही है। और ऐसे हमको पीएचडी मिल जाती। ऐसे कोई टॉपिक हम चुन लेते हैं जो हमारी क्षमता के बाहर की बात है। तो हम जिसको पीएचडी कह रहे हैं, हकीकत में तो वो पीएचडी है ही नहीं, क्योंकि शोध कैसे हो सकती है? सर्वज्ञ सिद्धि की शोध बाहर कैसे हो सकती है? वो तो भीतर ही हो सकती है। लेकिन ऐसे हम मोक्ष के ऊपर पता नहीं कैसे कैसे शब्दों के ऊपर। थोड़े दिनों पहले एक भाई का फोन आता है, बोलते हैं, आप मानते हो मोक्ष है? मोक्ष नाम की कोई चीज है? आप मानते हो मोक्ष नाम की कोई चीज है? ऐसे बोल रहे थे वो भाई साहब, बुजुर्ग थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानती मोक्ष नाम की कोई चीज है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, मैं भी नहीं मानता। मैं उनको कह रही हूँ, मैं नहीं मानती मोक्ष नाम की कोई चीज है। मैंने कहा चीज कैसे हो सकती है? हालांकि लोग अपने घरों की बिल्डिंगों के बाहर भी नाम लिख देते हैं मोक्ष। कईयों ने अपने बंगले बनाए, उसका नाम रख दिया मोक्ष। कईयों ने अपने पोते का नाम रख दिया मोक्ष। कईयों ने अपने किताब का नाम रख दिया मोक्ष। मैंने कहा चीजों के नाम लोगों ने मोक्ष रखे हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कोई मोक्ष नाम की चीज है, क्योंकि मोक्ष चीज कैसे हो सकती है? लेकिन वो मेरी बात का अर्थ ही नहीं समझे। उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको लग रहा है हाँ हाँ महाराज जी भी ठीक है, हमारे जैसे मोक्ष को नहीं मानते। मैं कह रही हूँ चीज नहीं है, लेकिन वो कुछ और ही अर्थ समझ रहे हैं। अब ऐसे ही हो रहा है संसार में, क्या किया जा सकता है? तो असंदिग्ध मति कब हो सकती है? जब वो मति अनुभव में जाए। जैसे हमने अनुभव किया, आग में हाथ डाला, हाथ जला। अब हमें कोई संदेह नहीं है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है कि नहीं जलता। एक बार हो गया, जिंदगी भर का अनुभव हो गया, असंदिग्ध अनुभव हो गया, है ना? तो जो अनुभव में चला गया वो तो असंदिग्ध मति ज्ञान को उपलब्ध होगा, और जो मान्यता में चला गया है वो संदिग्ध मति ज्ञान में रहेगा, वो संदेह पूर्वक ही जीता रहेगा। और जो संदेह में जी रहा है उसके भीतर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ऑलवेज द्वंद रहेंगे। और जो द्वंद में रह रहा है वो हमेशा ही चिंतित और बेचैन, परेशान। कहने की जरूरत नहीं, हम सब है। कोई एक थोड़े लोग हैं जो मति का प्रयोग मान्यताओं में उलझने की बजाय, मति को किसी मान्यताओं में कैद करने की बजाय, मति, बुद्धि, स्मृति, इन सब का प्रयोग किसी एक्सपीरियंस में जाने के लिए करते हैं, तह में जाने के लिए करते हैं। और जो तह तक चला जाता है, जैसे गुरु नानक बोले, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठ। मैं बडूरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। कि जिसने खोजा उसने पा लिया। मति खोज खोज में चली जाए, मति मान्यता में जाने की बजाय खोज में चली जाए, और उसको जिस चीज की आवश्यकता है उसको खोजे। हमको हर विषय में नहीं खोज करनी है। जो हमारी लाइफ को कहीं झकझोर रहा है, कोई हमारे लिए जो जरूरी है, बस उस विषय के अंदर हम निष्पक्ष होकर के पहुंच जाए, अनुभव से पा लेंगे। और जिन्होंने अनुभव कर लिया वो मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं, वह कौन सुख संसार में परिणाम जिसका दुख न हो, है कौन सी करनी की जिसके पुण्य अगदो मुख न हो, निष्पक्ष हो कुछ सोच ले।
कि वह कौन सुख संसार में परिणाम में जिसके दुख ना, है कौन सी करनी की जिसके, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके पुण्य और अग यानी पाप दो मुख ना हो। दोनों मुख एक साथ चल रहे हैं, हर क्रिया दोनों स्थितियों में ले जा रही है। जागरूक नहीं है तो हम किसी एक पक्ष को पकड़ बैठते हैं, और जागरूक है तो हम दोनों पक्ष से मुक्त हो जाते हैं, निष्पक्ष हो जाते हैं। निष्पक्ष हो कुछ सोचिए। तो निष्पक्षता असंदिग्ध स्थिति में ले जाएगी। वो मति श्रुति अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान की स्थिति तक ले जाने में सहयोगी हो जाएगी। गैर निष्पक्षता मुश्किलें पैदा करेगी। तो संदिग्ध असंदिग्ध, ये एक विशेषण की बात हुई। उसके बाद अगला विशेषण है ध्रुव और अध्रुव। सूत्र है बहु बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम स इतर, 6 पद के सहित, 6 पद और इसके विपरीत पदों के सहित मति ज्ञान होता है। तो ध्रुव और अध्रुव, ध्रुव का मतलब है निश्चित, अध्रुव का मतलब है अनिश्चित। कुछ टीकाकार ऐसा अर्थ करते हैं कि जो मति ज्ञान ध्रुव सब्जेक्ट का है वह ध्रुव मति ज्ञान है, जो स्थिर सब्जेक्ट का है। जैसे आकाश देखा हमने, रेगिस्तान देखा हमने, सागर देखा हमने। सागर सागर है, रेगिस्तान रेगिस्तान है, आकाश आकाश है ना। ये ध्रुव मति ज्ञान हो गया। अध्रुव जो बदलती चीजों का ज्ञान है, जैसे बिजली चमकी चली गई, बारिश आई चली गई, पतझड़ आया चला गया। अध्रुव मति ज्ञान है। ध्रुव और अध्रुव दोनों तरह का मति ज्ञान होता है। एक मास्टर ने अपने डिसाइपल को बोला कि तुम जाओ और सूरज का चित्र बना के लाओ। कितनी छोटी सी बात है, सूरज का चित्र बनाने में क्या जाता है। आप मैं छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी तो एक गोल आकार खींच लेगा, उसमें ऑरेंज कलर डाल लेगा या है ना, थोड़ा रेड कलर डाल लेगा, सूरज का चित्र बन गया। लेकिन वो मजेदार डिसाइपल था। वो गया और कोई 1 वर्ष के बाद लौट के आया। मास्टर ने पूछा कहाँ चले गए थे। बोले आप ही ने तो भेजा था सूरज का चित्र बना के लाओ। तो कहाँ है चित्र। तो बोला चित्र अभी बनाता। फिर 1 साल क्या कर रहा था, 1 साल सूरज को पी रहा था, सूरज को जी रहा था। जब तो उसको जाना ही नहीं, उसका चित्र कैसे बना सकता। तो 1 साल तक मैं खाली रोज सुबह दोपहर शाम बस सूर्य को ही देखता जाता था, सूर्य का अवलोकन करता जाता था। और उस चित्र तो एक क्षण में बना डाला, लेकिन उस चित्र एक क्षण में बनने से पहले उसने कितनी साधना की। वो कि किसी को मैं जानू ही ना तो उसका चित्र कैसे बना लूं। अब उसके भीतर से वो जो सूरज का चित्र निकला है, कहते हैं ऐसा चित्र कभी किसी ने बनाया ही नहीं, वैसा चित्र वो निकाल पाया। ये क्या हुआ। ग्रहण करने की क्षमता सबकी अलग अलग है। गुरु तो सबको एक ही बात बता रहे हैं। क्लास में टीचर जब पढ़ा रहे हैं और 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सबको टीचर तो सेम ही पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन क्या वो सारे स्टूडेंट सेम ही पढ़ रहे हैं। नहीं। मैं भी हैरान होती थी जब छोटी थी, तब मैं सोचती थी यार टीचर ने सब कुछ सही बताया, सब कुछ ठीक बताया, तो हम सारे लोगों के समान ही नंबर आने वाले हैं, सबको समान ही समझ में आ गया है, सबके पास समान बुक्स है, सब कुछ चीजें समान है। लेकिन जब रिजल्ट आता तो मैं हैरान होती, अरे हम में से कोई फेल हुआ है, कोई पास हुआ है, कोई फर्स्ट आया है, कोई सेकंड आया है। तो बाद में समझ में आता है कि पढ़ाने वाला तो सही एक सरीखा पढ़ा रहा है, पर हम रिसीव करने वाले लोग तो अलग अलग है। हम सबके रिसीविंग पॉइंट जो है, रिसीवर जो है, वो सबका डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज वाला है, तो क्या करें। और आज भी वही हो रहा है। ये आकाश में तो सारी तरंगे एक साथ है, लेकिन हम सबके रिसीविंग पॉइंट अलग अलग है। कोई क्या रिसीव कर रहा है, कोई क्या रिसीव कर रहा है। तो कोई लोग ध्रुव और अध्रुव का अर्थ ये कर रहे हैं कि कुछ निश्चित विषयों का ज्ञान ध्रुवग्राही ज्ञान है, अनिश्चित विषयों का ज्ञान अध्रुवग्राही ज्ञान है। विराट गुरु जी ऐसा कहते थे कि जो चीज एक बार आई और जिंदगी भर के लिए समझ आ गई वो ध्रुव है, जिसको बार बार समझना पड़ रहा है वो अध्रुव है। जैसे हमको बचपन में कहा ये हमारे पिताजी है, ये हमारे दादाजी है, अब जिंदगी भर हमें कभी याद करने की जरूरत नहीं, मेरे पिताजी है। ये ध्रुव मति ज्ञान हो गया।
बुद्धि ने पकड़ लिया ये माँ है, ये पिता है। यद्यपि हम पैदा हुए हमें नहीं पता था ये हमारे पिता या माँ है। अगर पैदा होने के बाद में हमें पिता कोई और है और हमें कोई और पकड़ा दिए जाते कि ये पिता है, तो हम उन्हीं को पिता मान लेते। फिर जिसको पिता मान लिया ध्रुव हो गया, हमने जिंदगी भर उसी को पिता मानते रहते, है ना। अध्रुव है, उसके बाद समझ में आता है अरे नहीं, मेरे साथ तो कुछ और स्टोरी डेवलप हुई थी, मेरी मम्मी ने ये हुआ वो एक्स एक्स वाई जेड। तो फिर अध्रुवमति ज्ञान हो जाता है ना। तो कोई चीजें हैं जो हमको समझ में आ गई, जैसे आग में हाथ डाला समझ में आ गया हाथ जलता है, वो ध्रुवमति ज्ञान हो गया। अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एक बार का एक्सपीरियंस इज ओके। अध्रुवमति ज्ञान है बार बार। भाई एक बार हमने बिना चबाए खाना खाया, फटाफट खाना पेट में भरा, अब पेट में बदहजमी हुई, गैस हुई, एसिडिटी हुई, पेट डिस्टर्ब हुआ, सब कुछ है, लेकिन दोबारा जब खाना खाने बैठेंगे तो क्या होगा। हमारी स्टाइल वही, हमारी हैबिट वही, हमारा मैकेनिज्म वही, हम फिर फास्ट खाना खा लेते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर शिकायत करते हैं, लेकिन फिर आदत वो की वो। इसका मतलब क्या हुआ, अल्पविद, अल्प, अक्षिप्र, निश्रित एंड अध्रुव। कुछ समझ नहीं आता इस बंदे को। आज को समझ आ गया, वो उस घटना से बाहर आ जाएगा, वो अपने अनुभव से सीख ले लेगा, दोबारा उस गड्ढे में पैर नहीं डालेगा। लेकिन कई लोग हैं जो अनुभव से नहीं सीख लेंगे, दोबारा उसी 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 गड्ढे के अंदर गिरते जाएंगे। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही है जो तो बार बार उसी गड्ढे में गिरते हैं। अरे भी पता लग गया इस सब्जेक्ट को सोचने से इतना स्ट्रेस पैदा होता है, तो सब्जेक्ट चेंज कर लो। लेकिन फिर वही आलू, हमको भी तो वही आलू बनाने की और खाने की आदत पड़ गई है, तो क्या करें। शिकायत भी रोज करेंगे लेकिन फिर वही आलू, फिर वही खाना खाएंगे, फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। तो क्यों, क्योंकि हम अपनी मति का सही उपयोग करना अभी तक भी नहीं सीखे हैं। इतनी भांति भांति से वो वाचक उमा स्वाति जी हमें समझाते गए कि भाई कहीं से तो ये बंदा जाग जाए, कहीं से तो ये बंदा सीख जाए। पर हम भी तो मजेदार है, जैसे लोग बोलते हैं ना, कोई कोई लोग ऐसे अपना कोटेशन बना के रखते हैं, भाई हम नहीं सुधरेंगे, तुम जितना मर्जी कह दो लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, हम तो जो है हम वही रहने वाले हैं। चाहे कितने तीर्थंकर आके चले जाए, पैगंबर आके चले जाए, अवतारी पुरुष आके चले जाए, सदगुरु आके चले जाए, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो वो की वो रहने वाले हैं। क्योंकि हमको अपनी परिस्थिति में हम ध्रुव हो गए, अटल हो गए। भाई ये तो वो अंगद का पैर जम गया है गड्ढे के अंदर, और वो गड्ढे में ही गिरेगा, वो आगे ऊपर चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, तो कोई क्या कर सकता है ना। हम भी बड़े मजेदार लोग हैं। तो ये मति की विभिन्न स्थितियां हैं, और इन विभिन्न स्थितियों का प्रयोग हम कई स्थानों पे कर सकते हैं। अब अल्प होना गलत नहीं है, जैसे बहु होना अच्छी बात है, अल्प होना भी अच्छी बात है। जैसे गुस्सा आया लेकिन अल्प रखा, चिंता आई लेकिन अल्प रखी, तुरंत क्षण में गायब कर दी, तो अल्प होना भी मजेदार बात है। कोई ये सोच ले अरे बहु होना अच्छी बात है, अल्प मति ज्ञान होना अच्छी बात नहीं है, नहीं नहीं, अल्प होना भी अच्छी बात है। कौन से सब्जेक्ट में अल्प रखना है और कौन से सब्जेक्ट में बहु रखना है, ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं, जब पैसा लेते हैं तब तो बहु रखते हैं, जब देना होता है तो अल्प करते हैं। और जब किसी से निकालना होता है तो बिल्कुल ध्रुव मति ज्ञान रहता है, भूलते नहीं है किससे क्या निकालना है। और जब किसी को लौटाना होता है अध्रुव मति ज्ञान, भूल ही गए किसको क्या देना था। हम भी तो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होते जाते हैं। तो ये हमें देखना है, बहु बहुविध अल्प अल्पविध सब मजेदार है, कोई गलत नहीं, क्षिप्र अक्षिप्र सब मजेदार है। कई बातों को तुरंत सीख लेना जरूरी है, कई बातों को नहीं सीखना जरूरी है। कितना भी कोई गाली सीखा है, हमें नहीं सीखना है। कोई कितना ही हमें गलत दिशा में ले जाना चाहे, हमें याद ही नहीं रहता, भाई हमें अभी तक जुआ खेलना नहीं आया, हमें शतरंज खेलना नहीं, हमें सीखना ही नहीं है, हमें क्षिप्र है, हम क्या करें, अकल ही नहीं चलती उस मामले में। तो आप मजेदार रूप से इन सारी स्थितियों का प्रयोग कर सकते हो। कोई ऐसा ना समझे कि भाई सारे एडजेक्टिव्स में एक एडजेक्टिव राइट और दूसरा ऑब्जेक्टिव रॉन्ग है। देयर इज नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग। ये सारे एडजेक्टिव्स मजेदार है, बहु बहुविध, अल्प अल्पविध, बहु अल्प, क्षिप्र अक्षिप्र, निश्रित अनिश्रित, संदिग्ध असंदिग्ध, ध्रुव अध्रुव। कौन से का ध्रुव रखना, कौन से का अध्रुव रखना, इतना ही तो ख्याल में रखना है हमको, कि भाई ये सब चीजों को अध्रुव रखो, क्योंकि पूरा जीवन ही अध्रुव है। उत्तराधन सूत्र में हमने सुना था, जब कपिल ऋषि बोलते हैं तो वो पहली लाइन ही बोलते हैं, अधुवे असासयम्बी संसारम्मि दुख पौराय, किम नाम हुज्जतम कम्मयम जेना हम दुर्गम न गच्छे जा। कि अध्रुव है ये संसार, अशाश्वत है ये संसार, दुखों से प्रचुर है संसार। ऐसा कौन सा कर्म है जिससे कि मैं इन सबसे मुक्त हो जाऊं।
कौन सी तरीका है जिससे मुक्त हो जाऊँ? तो आगे वो खुद ही उत्तर भी देते हैं। अध्रुव है, हमें देखिए सब कुछ तो बदल रहा है, जब सब कुछ ही बदल रहा है तो पकड़ किस बात की बनानी? भई अभी क्षण पहले मेघ गर्जना हो रही थी, क्षण बाद में बारिश हो रही थी, क्षण बाद में धूप ही निकल आई, क्षण बाद में वापस उमस ही उमस हो गई है। ये क्षण-क्षण में तो मौसम बदल रहा है, बाहर का ही नहीं बदल रहा, भीतर का भी बदल रहा है। भीतर में भी क्षण-क्षण में गुण-स्थानों में परिवर्तन आ रहा है। कभी ये जीव किस दिशा में है, कभी ये जीव किस दशा में है। बस इस सारे अध्रुव के बीच में कैसे हम अपने आप के ध्रुव स्वरूप को पकड़ लें। सब कुछ अध्रुव है, लेकिन ये सारा मौसम जिस केंद्र की वजह से बदल रहा है, वो केंद्र ध्रुव है। ये पहिया जो चल रहा है, वो तो अध्रुव है, लेकिन पहिया जिस आरे की वजह से चल रहा है, वो आरा, वो कील ध्रुव है। वो कील कहाँ है? वो ध्रुव कहाँ है? वो ध्रुव मेरे भीतर है, अध्रुव चारों ओर है। वो ध्रुव स्वरूप को जो जान ले, उसके बाद में अध्रुव के बीच में वो मज़े मज़े कर सकता है। जो ध्रुव को जान ले, वो अध्रुव में मज़े कर सकता है। वो मज़ा हमारे भीतर आ जाए, तो मति ज्ञान भी मज़ेदार है। मति ज्ञान बौद्धिक जानकारियों का ज्ञान है और ये बौद्धिक जानकारियाँ भी अगर हमारे अ, अंडर ऑब्जर्वेंट है, अगर हम विजिलेंट है, तो ये सारी स्थितियाँ भी बहुत मज़ेदार है। हम सारी स्थितियों को सही जगह पे फिट करना सीख जाएँगे। कहाँ अल्प रखना, कहाँ बहुविध रखना, कहाँ अल्पविध रखना, कहाँ क्षिप्र लेना, कहाँ अक्षिप्र, कहाँ जल्दी से छोड़ देना है, कहाँ जल्दी से ले लेना है, कहाँ निश्चित, कहाँ अनिश्चित, कहाँ संदिग्ध, कहाँ असंदिग्ध। तो संदेह कहाँ करना? स्वामी जी कहते हैं बंदा सब पे संदेह करता है, खुद पे संदेह कभी नहीं करता। वो सब किसी पे डाउट कर रहा है, खुद पे डाउट ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या हूँ? वो दूसरों पे डाउट कर रहा है, इनका कैरेक्टर ढीला है कि कैसा है? वो सब पे क्वेश्चन कर रहा है कि ये भटके हुए हैं कि अटके हुए हैं कि लटके हुए हैं कि चल रहे हैं या जागरूक है? सब पे क्वेश्चन कर रहा है बंदा, है ना? सारे साधुओं पे क्वेश्चन मार्क, सारे डॉक्टर्स पे, सारे वकील्स पे, सारे पुलिस पे, सारे जजेस पे, सारे पॉलिटिशियंस पे क्वेश्चन मार्क है। खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कि नहीं लगाया? मैं क्या हूँ? क्या मैं ईमानदार हूँ? क्या मैं जो दिख रहा हूँ, जो हो रहा हूँ, एक ही हूँ कि नहीं हूँ? दूसरों पे सब पे क्वेश्चन मार्क है, खुद पे कि नहीं है? तो बस ये सारी चीज़ें मज़ेदार है, यूज़ कहाँ करनी? संदेह करना है तो खुद पे करना, दूसरों पे नहीं। ध्रुव क्या है? आप ध्रुव हो। अध्रुव क्या है? आपके साथ होने वाले सारे परिवर्तन, सारे बदलाव, सारी घटनाएँ, पूरी ज़िंदगी, ये साँसें, ये सब कुछ अध्रुव है। लेकिन कोई ध्रुव है जो साँसों को ले रहा है। तो मति ज्ञान का प्रयोग बड़े मजेदार तरीके से करें। अरे वाह! कोई जागरूक मति का प्रयोग करता है, तो वो मति उसको परम वैज्ञानिक, संबुद्ध दशा में ले जा सकती है। और कोई अजागरूक प्रयोग करता है, तो वो न जाने अपनी बुद्धि की वजह से कितने अखाड़े और कितने बखेड़े खड़ा करता है। तो हमने बखेड़े तो आज दिन तक बहुत खड़े कर लिए। अब कहीं अपने भीतर जागरूक होकर के अपनी मति का प्रयोग करें और यही हमारी मजेदार विशेषता है। ये हमको मिला हुआ सुअवसर है कि हम अपनी मति से मौज में भी जा सकते हैं और मति से सोच और शौक में भी जा सकते हैं। तो शौक में ना जाए, मौज में जाएं, इतना ही कहना है। आज इतना ही रखते हैं, फिर बात करेंगे। किसी के कोई प्रश्न है तो वो आमंत्रित है। और विराट गुरु जी की दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।
थैंक यू।